शॉपिंग मॉल वाले बहुत चतुर होते हैं। वो जानते हैं कि जिनकी जो जो सारी की सारी गड़बड़ी होती है हमारी 5 इंद्रिय से होती है, 5 सेंसेस से। तो वो देखेंगे कि पहले क्या लगाया जाए शॉपिंग मॉल में। कभी भी जाइए आप, तो जैसे एंट्री करेंगे तो वो जो हम तो जीना कहते हैं, सीढ़ी पे भी रखे हैं, इधर भी रखे हैं, दाएं बाएं बड़े बढ़िया से रखे हैं। जैसे जैसे वो मेंटल स्टेट समझ लेता है। आपने देखा होगा किसी भी शॉपिंग मॉल में खाने पीने की चीजें सबसे लास्ट में होती हैं, बर्तन भांडे सब ऊपर होंगे, है ना? सही बात है ना? लास्ट में जा करके पहले कपड़े। तो फिर जो है हम लोग वही तो चाहते हैं, 5 इंद्रियों में तो फंसे। और 5 इंद्रियां, 5 सेंसेस इतने खतरनाक हैं कि वो हर तरह से हमको परेशान करते हैं। तो खैर ये जो चीजें हैं क्या है कि ये लोभ की वजह से, लोभ लालच की वजह से। दूसरा जो मानसिक कर्म है दुर्भावना। दुर्भावना मतलब दूसरे के लिए गलत विचार रखना, दूसरे के प्रति एक बहुत ही गंदी भावना रखना, है ना? जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं और यहां कोई बैठा हो तो कह अरे ये क्या बोल रहे हैं, हम इससे बढ़िया बोल लेंगे, इनमें क्या पता है, इनको तो पूछना है, मैं इससे अच्छा भाषण दे सकता हूं। दुर्भावना, अनुमोदन नहीं कर रहे, दुर्भावना। तो और इसके अलावा किसी ने कि इसका बुरा हो जाए, ये अमीर होता चला जा रहा है, इसका जो है गाड़ी टूट जाए, इसका बच्चा मर जाए, इसकी टांग टूट जाए, इस प्रकार की भावना रखते हैं, ऐसा मन में रखते हैं। दुर्भावना, दुर्भावना हम किसके प्रति रखते हैं? जो हमसे ऊपर होता है या हमसे थोड़ा नीचे होता है। दो तरफ हमारी दुर्भावना होती है। या तो हमसे बहुत वो आगे तरक्की कर रहा हो तो उसके प्रति दुर्भावना होगी, या जो हमसे थोड़ा उठने का कोशिश कर रहा है तो दुर्भावना होगी, अरे ये तो हमारे बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा, ये तो बहुत गड़बड़ कर देगा, फिर हमारा ही आसन छीन लेगा, है ना? फिर हमसे बॉस कौन कहेगा? तो भावना ऐसी हमारे अंदर चलती रहती है। उसको क्या कहेंगे, जैसे मुझे कोई गंदी नजर से देख रहा है और मैं उसको अंदर ही अंदर बहुत कुछ कह रही हूं, उसको क्या कहेंगे? नहीं, दुर्भावना मतलब यहाँ होता है कि उसका नुकसान करने का विचार। दुर्भावना का मतलब नुकसान करने का, उसको हानि हो, इसका मतलब यहाँ पर ये है। जो हम मन में विचार लाते हैं कि नुकसान हो, पतन हो, ये जो विचार है वो दुर्भावना के अंदर आता है। ठीक, तो ये जो है मानसिक कर्म हो गया दूसरा प्रकार का। तीसरा प्रकार का है मिथ्या दृष्टि, रॉन्ग व्यू। और रॉन्ग व्यू आई थिंक इन सब का एक प्रकार से जननी है। रॉन्ग व्यू होगा, दुर्भावना उत्पन्न होगी। रॉन्ग व्यू होगा, लोभ उत्पन्न होगा। अगर हमारा मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि होगी तो हम बकवास भी करेंगे, कठोर वचन भी बोलेंगे। मिथ्या दृष्टि होगी तो निंदा भी करेंगे, मिथ्या भाषण भी करेंगे, चोरी भी करेंगे, हत्या भी करेंगे। तो ये आई थिंक इज लाइक अ मदर, रॉन्ग व्यू। क्योंकि तभी हमारे जो 8 जो अष्टांगिक मार्ग में जो मिथ्या दृष्टि की बात की गई, सिद्धांत की बात की गई, रॉन्ग परसेप्शन, रॉन्ग व्यू। तो रॉन्ग व्यू ये ही हमारे लिए बहुत बड़ा खतरनाक है। क्यों? हम उस तरह से परसेप्शंस बना लेते हैं, उस तरह से विचार बना लेते हैं कि वो पूरे के पूरे सिस्टम को, जो हमारे पहले के 9 अकुशल कर्म हैं, जो अभी जो बताए 10वां मिथ्या दृष्टि, आई थिंक इट्स लाइक अ फाउंडेशन। ये फाउंडेशन जैसा, इसके ऊपर आकर के सब टिक जाते हैं। तो सारा का सारा जो खेल है मिथ्या दृष्टि की वजह से, सोच की वजह से, सोच समझ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये मिथ्या दृष्टि को हमको जो नष्ट करना है, तो मिथ्या दृष्टि या रॉन्ग व्यू और फिलोसफिकल अगर देखा जाए तो कल भी मैंने इसमें जिक्र किया था कि 2 प्रकार का होता है। एक तो उसको बढ़ा चढ़ा करके करना, बढ़ा चढ़ा करके फॉर इन द सेंस कि मैं ये हूँ, मैं इतना विद्वान हूँ, ऐसा वैसा, बहुत बड़ी बड़ी अपने आप में, मुझे इतना नॉलेज है, मैं इतना फेमस हूँ। ये सब चीज़ें क्या होती है? मिथ्या दृष्टि है। या भगवान बुद्ध ने जो, खैर हुई तो नहीं। और मिथ्या दृष्टि दूसरा प्रकार का क्या होता है कि उसको कम दिखाना या उसको न मानना। अब
कैसे हो सकता, फॉर एग्जाम्पल, कि अगर कोई कह रहे बुद्ध तो कोई कुछ नहीं है, बुद्ध सत्य कुछ नहीं है, या अन्य परंपराओं के ये गुरु नानक देव कुछ नहीं है, महावीर स्वामी तो है ही नहीं, इस तरह का अगर विचार लेते हो तो मिथ्या दृष्टि है, रॉन्ग व्यू है। ये मतलब उधर से भी हो सकता है, अगर ऐसा कोई करे तो ये क्या है, मिथ्या दृष्टि है। क्यों है ना, वो है ना, हुए ना, ऐतिहासिक है कि नहीं, उसको हम नकार रहे हैं, तो ये भी एक मिथ्या दृष्टि है, ये रॉन्ग व्यू है। तो रॉन्ग व्यू को हमको काटने की आवश्यकता है। तभी बुद्ध ने सबसे पहले कहा दुख है, दुख, उन्होंने सुख नहीं कहा, कि दुख जो है उसको हमको समझना पड़ेगा। बिना दुख को समझे हम नहीं समझ सकते हैं। दुख है तो उसका कारण होगा ना, वजह होगी क्यों आया। अगर वजह है तो वो नष्ट भी हो सकता है, और नष्ट भी होगा तो उसका रास्ता भी है। तो अगर हमारे अंदर 10 अकुशल कर्म हैं तो इसकी वजह है। 4 आर्य सत्य को बहुत अच्छे से इसको जोड़ दीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे जोड़ के ले आइए। अगर हमारे अंदर मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि को कारण होगा, क्यों उत्पन्न हुई। मिथ्या दृष्टि अगर पता लग गई तो इसको नष्ट भी किया जा सकता है, और नष्ट भी किया जा सकता है तो एंटीडोट क्या है, भगवान बुद्ध ने या अन्य संतों ने इसके बारे में क्या कहा है, ये सारे नष्ट हो जाएंगे। तो 10 अकुशल कर्मों से हमें बचना है, बुद्ध का यही शासन है। आई थिंक और लोग भी, जो भी संत, जो भी परंपरा में, सबका यही शासन होना चाहिए, होगा। कोई नहीं कहेगा बस मिथ्या दृष्टि बढ़ाओ, कोई नहीं कहेगा तुम व्यभिचार करो, कोई नहीं कहेगा, कोई भी नहीं कहेगा। आई थिंक सब कहेंगे अरे भाई बहुत खराब है, अरे नहीं ये चोरी नहीं करना। सब संत पुरुष माँ जो भी जैसे भी कपड़े पहनते हो, कैसे रखते हैं, जटाएं रखते हो, निर्वस्त्र रहते हैं, उनसे पूछो क्या हमको गलत काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चोरी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया ना, इसमें कहां से हम पंथ परंपरा की बात आ गई, ये तो ट्रुथ है। बुद्ध से पहले भी ये बातें थी, बुद्ध से पहले भी तो थी ये। लोग अहिंसा का पालन करते थे, लोग चोरी कर नहीं करते थे, मतलब करते थे और नहीं भी करते थे, तो ये तो पहले की बात है ना। बुद्ध ने उसको और एलेबोरेट किया आगे, और अच्छी तरह से उसको और गहराई से उसकी व्याख्या कर दी। ये तो पहले से है, इनको कहीं नष्ट नहीं करेंगे। अगर आज बुद्ध भी नहीं भी हों तब भी ये 10 अकुशल कर्म तो रहेंगे ना, इसमें कोई फर्क नहीं है, ये तो यूनिवर्सल है, ये तो सत्यता है, रियलिटी यही है। बुद्ध आ जाए तब भी पानी का स्वभाव शीतल ही रहेगा, और वो चाह करके भी उसका स्वभाव नहीं बदल सकते। कहते हैं वो आग बना दें, संभव नहीं है, चाहे भले ही वो कितने भी बुद्ध हो, संभव नहीं है। आग को पानी नहीं बना सकता कोई भी दुनिया का इंसान या फिर वैज्ञानिक। जो स्वभाव है उसको कैसे बदल सकते हो, वो उसका स्वभाव है, रियलिटी है, रंगसीन है, ये रहेगा। इस चीज को हमको समझना चाहिए, तब जाकर के हम निश्चित रूप से चीजों को समझ सकते हैं, चित्त के स्वभाव को, चैतसिक के स्वभाव को। तो इसमें क्या कहना है कि चित्त में विक्षेप न रहने से कुशल कर्मों से मन का योग स्वतः बढ़ जाता है। अगर हमारे अंदर कुशल कर्म होंगे, ये अकुशल कर्म नहीं होंगे, तो मन का जो योग है, जो पावर है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। सही बात करें, है ना, सही बात है ना, ये निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। फिर आगे क्या है, चित्त के प्रसन्न रहने या होने से धर्म में निश्चय लाभ होता है। ठीक है, अगर आपका मन खुश है तो सब कुछ ठीक है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, एक कहावत सुनी है ना। मन ठीक है तो वो तो आपके हाथ में है ना, सब कुछ तो वही है। कठौती समझ रहे, कठौती अब पता नहीं, अब तो नहीं होता, वो रोटी रखने का गांव में लकड़ी की होती थी। तो वो कहते हैं कि अगर मन उस तरह से है, जैसे गंगा तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत पानी होता है तो उसमें समाहित हो जा रहा है। कहने का अर्थ है कि मन अगर ठीक है तो पूरी दुनिया की चीजें, जो भी अच्छी बुराइयां हैं, हम सब उस पर विजय पा सकते हैं। बहुत खूबसूरत, किसने कहा है मुझे पता नहीं, ये कुछ हमारी जो कहावतें होती थी हैं, रविदास ने। तो ये बहुत ही ये सारे के सारे लोग समाज सुधारक है ना, समाज में परिवर्तन लाने के लिए, लोगों को अच्छे रास्ते पर लाने के लिए लेके आए, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो सब पे लागू होता है, हम सब पर लागू होता है, इसमें कोई मतलब ही नहीं है दूसरे उसका।
तो चित्त के प्रसन्न रहने से या होने से धर्म में निश्चय लाभ होता है। अब धर्म का अभ्यास कर रहे हैं, मार क्रोध उत्पन्न कर रहे हैं, बहुत भयंकर तरीके से क्रोध, और कह रहे हैं हम धर्म का अभ्यास कर रहे हैं साहब, हम जो है रात रात भर अभ्यास कर रहे हैं। वो गुस्सा से तो बहुत ज़्यादा आपके अंदर, क्रोध हमारे अंदर बहुत है, तो आई थिंक धर्म में लाभ नहीं होगा, उसमें हानि होगी, पतन होगा। तो धर्म का अर्थ है कि स्वभाव को पकड़ना। कल भी मैंने कहा था कि हम लोग धर्म धर्म कहते हैं, ये बाहरी चीज़ों के लिए नहीं है, ये सब चीज़ें धर्म है जो भी हम देख रहे हैं। और हर एक की अपनी अपनी प्रकृति है, हर एक का अपना अपना स्वभाव है, और उस स्वभाव को हमको समझना है। मनुष्य का स्वभाव क्या है? मनुष्य का स्वभाव अगर देखा जाए तो वो क्या है? कारुणिक, कंपैशनेट। ये मनुष्य का, हम सबका ये रियलिटी है, हम सबका स्वभाव कारुणिक है। Isn't that? जब बच्चा पैदा होता है छोटा सा, तो वो क्यों रोता है? इसी नहीं रो रहा है कि उसको भाषण सुनने हमारे, या गुरु के महाराज संत पुरुष के पास ले चलो इसलिए रो रहा है, या उसको बहुत बड़े बड़े कपड़े, महंगे महंगे मर्सिडीज ये गाड़ी दे दो, मकान बना दो, इसलिए रो रहा है क्या? वो चाह रहा है केयर, करुणा। जैसे ही गोद में माँ ले लेती है, या बाप या भाई जो भी, तो चुप हो जाता ना। इसका मतलब केयर की जरूरत है, कंपैशन, करुणा की जरूरत है, ना कि इस तरह के धर्म चर्चा की। तो उसका स्वभाव क्या हुआ? कंपैशनेट, करुणा। यही हमारी मूल प्रकृति है, लेकिन हम नहीं समझ पाए। फिर जैसे जैसे स्कूल में हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कहते हैं अरे ये शर्मा जी का लड़का है, ये वर्मा जी का है, ये यादव जी का है। उससे पहले तो बेचारे को पता ही नहीं था, हमको भी नहीं पता था। अरे उसके पास मत बोलना, बैठना, वो अछूत है। इसके पास मत बैठना, वो ऊंचा जाती है। किसने बना दिया भाई? ये तो प्रकृति नहीं थी ना हमारी, नहीं थी ना। बेवकूफ कैसे बनाया जाए, तो ये शिक्षा में हमको बताया गया ना जाकर के, ऐसे बेवकूफ बनाना है। वो तो बेचारा अबोध है। कैसे गाली दी जाए, ये हम सबने तो सिखाया ना। ये प्रकृति नहीं है हमारी, नेचर नहीं है हमारा। हमने कितना जो है, जो कि मॉरलिटी की बात है, हम कितना सिखा रहे हैं, वो तो खत्म ही होता जा रहा है। आज जो समाज में जो गलत कार्य हो रहे हैं, तो हमने अगर बचपन से ही ऐसी मॉरलिटी दी होती, शायद नहीं होते ना। ऐसी नैतिकता अगर दी होती तो ये चीजें क्यों होती? फेल हैं हम लोग एजुकेशन में, मामले में। हम उस तरह के परम पावन दलाई लामा जी इस बारे में कहते हैं कि हम लोगों ने जो डेवलपमेंट किया है वो बाहरी रूप से किया है। तो हाइजीन, फिजिकल हाइजीन की बात जो करते हैं, मेंटल हाइजीन की जरूरत है। हम लोग आधे डेवलप्ड हैं, सच कहा जाए तो। कपड़ा पहनना सीख गए तो आधे डेवलप है, लेकिन पूरे डेवलप इसी नहीं हो पाए क्योंकि हमारा मन अभी भी खराब है, मन अभी भी जो है अनहाइजीनिक है। तो मेंटल हाइजीन की जरूरत है। मेंटल, इसको जब हम बाहरी और आंतरिक रूप से जब तक हम अब उसको वो नहीं कर पाएंगे, तब तक मुश्किल है।